साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर, फायरमैन, हॉर्स राइडर का जो एग्ज़ाम 19 दिसंबर को हुआ है और 20 दिसंबर को भी 2 शिफ्टों में कराया जाएगा। तो उस पेपर के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि पेपर कैसा था और इस पेपर के दौरान छात्रों के द्वारा क्या गलतियाँ की गई जिसको कल उन्हें नहीं दोहराना चाहिए, और आपका सेफ स्कोर कितना हो सकता है जिससे कि आप सेकंड चरण के लिए, द्वितीय चरण के लिए आप क्वालिफाई हो सकें। मतलब आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले इस वैकेंसी के बारे में बात करें तो इसमें ये आपकी 2018 के नाम से नोटिफिकेशन आया था और जनवरी 2019 में इसका फॉर्म भराया गया था। इसमें कुल आपके जो हैं, यदि देखें तो पदों की जो संख्या थी, पदों की जो कुल आवेदन मांगे गए थे या संख्या जो थी वो 5419 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसमें से आपके 2065 पद जो हैं आपके फायरमैन के थे, जबकि जेल वार्डर में मेल और फीमेल कैटेगरी अलग अलग थी। तो मेल कैटेगरी में 3012 पद थे और फीमेल कैटेगरी में 626 पद थे। वहीं हॉर्स राइडर के लिए 102 पदों के लिए आवेदन था। तो कुल मिलाकर के 5419 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। इन पदों की संख्या घट-बढ़ भी सकती है और यहाँ पे कहीं पे पूरे नोटिस में जो है क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है कि कितने गुना लोगों को सेकंड चरण के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। जहाँ तक है कि 2.5 गुना लोगों को क्वालिफाई कराया जाएगा। तो इस प्रकार से यदि 5419 पदों को 2.5 गुना करें तो आपका करीब लगभग 13,550 आता है। मतलब इतने अभ्यर्थियों को सेकंड चरण के लिए शारीरिक दक्षता के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। अब थोड़ा सा पेपर की बात करें तो पेपर जो आपका था इसमें कुल 150 प्रश्न थे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का था। मतलब कुल 300 अंकों का आपका प्रश्न पत्र था, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता से संबंधित प्रश्नों को पूछा गया था। यहाँ पे छात्रों के द्वारा गलती क्या की गई, चूँकि पेपर में आपने देखा होगा कहीं पर भी ये नहीं था कि पेपर में नेगेटिव मार्किंग अप्लाई है। तो इसकी वजह से क्या है कि छात्र कन्फ्यूज़ थे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस वजह से उन्होंने 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए जो उन्हें नहीं आता था। जबकि कुछ समय पहले ही नोटिस जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा और कितना 1/4 नेगेटिव मार्किंग हुई। तो इसका भी असर जो है वो पड़ेगा। तो ये जो है छात्रों के द्वारा गलती की गई। इसमें आपका चूँकि ये पेपर 4 चरणों में होना है, 2 दिनों में 4 चरणों में, तो नॉर्मलाइजेशन भी लगेगा इसमें। तो नॉर्मलाइजेशन जब लगेगा तो पिछली बार जो है 15 से 20 अंकों का लोगों में हेर-फेर देखा गया। तो इस बार भी 15 से 20 अंकों का हेर-फेर देखने को मिलेगा। अब पेपर में आते हैं कि पेपर कैसा था। तो यदि आप दोनों चरणों के पेपर को देखें, पहले चरण के पेपर को मतलब फर्स्ट शिफ्ट के और सेकंड शिफ्ट के पेपर को देखें, तो आप पूरे पेपर को देखेंगे तो यदि आप सामान्य हिंदी की बात करें तो वह भी उसको आप आसान नहीं कह सकते हैं। जिन्होंने अच्छे से हिंदी पढ़ी होगी उन्हीं के पेपर सही हुआ होगा। सामान्य ज्ञान की बात करें तो वहाँ पे भी जीएस सीधा नहीं पूछा था, अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। और आप रीजनिंग में जाएंगे तो रीजनिंग में उन्होंने जो है लंबे लंबे स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछे थे। और जैसे करंट में है तो करंट में जो डेज पूछे जाते, दिवस पूछे जाते हैं, उसमें भी उन दिवसों को नहीं पूछा जाता है जो नॉर्मली लोग लड़के पढ़ते हैं, जिसको याद करते हैं। कुछ हट करके दिवसों के बारे में पूछा गया था। वहीं करंट के क्वेश्चन भी काफ़ी उलझाऊ आप पाए होंगे। तो इस प्रकार से आप पूरा पेपर यदि देखेंगे तो उसको आप इजी पेपर नहीं कहेंगे, इसे मॉडरेट ही कहेंगे, टफ की तरफ ही था। तो आप इस पूरे पेपर को मॉडरेट कह सकते हैं कि पेपर आपका मॉडरेट था। और ऐसा ही पेपर आपको कल के दिन भी 20 तारीख को भी देखने को मिल सकता है। तो ये तो पेपर की एनालिसिस थी। अब हम देखते हैं कि सेफ स्कोर कितना हो सकता है, कितना यदि आप ला रहे हैं तो आप सेकंड चरण के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जेल वार्डर की बात करें तो यहाँ पर कितने अंक आप ला रहे हैं और या क्वेश्चन में कितने कितने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, दोनों के रूप में हम लोग बात करेंगे। तो जेल वार्डर में यदि हम सबसे पहले मेल कैटेगरी की बात कर लेते हैं। जेल वार्डर में मेल कैटेगरी की बात करें तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में यदि देखें आपके यदि 200 से 205 नंबर हो रहे हैं, 200 से 205 नंबर हो रहे हैं, तो आप दूसरे चरण के लिए मतलब क्वालिफाई होने की पूरी संभावना है। वहीं यदि प्रश्नों के रूप में देखें तो 100 से लेकर के 102 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं। वहीं यदि ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में यदि आपके
93 से लेके 198 नंबर आ रहे हैं, अंक आ रहे हैं, या 97 से लेकर के 98 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप दूसरे चरण के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। वहीं यदि एससी कैटेगरी की बात करें तो इसमें यदि आपके 184 नंबर से लेकर 190 नंबर, 184 से 190 नंबर के बीच में है, तो आप सेफ जोन में हैं। वहीं यदि प्रश्नों की बात करें तो 92 से यदि आप 95 प्रश्न आपने सही किए हैं तो आप सेफ जोन में हैं। वहीं एसटी की बात करें, एसटी कैटेगरी में तो इसमें 178 से लेकर के यदि 183 मार्क्स के बीच आपके आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। वहीं यदि अंकों में देखें प्रश्नों के रूप में तो 89 क्वेश्चन से लेकर 91 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, मतलब तो आप एसटी कैटेगरी में हैं, तो आप क्वालिफाई करेंगे। वहीं अब जेल वार्डर में फीमेल कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो फीमेल कैटेगरी में यदि आप देखें तो इसमें यदि अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में यदि आप 205 से लेकर के 210 अंक लाते हैं, चूँकि इसकी कट ऑफ जो है आपकी मेल से कम नहीं जाएगी, उससे ज़्यादा ही जा सकती। क्यों? क्योंकि जो महिला कैटेगरी की जो सीटें हैं वो 626 है, वहीं मेल कैटेगरी की सीटें कितनी है? 3012 है। तो महिलाओं की जो सीटें काफ़ी कम हैं, और जबकि आवेदन में जो है महिलाओं की संख्या अच्छी खासी है। यदि आपने देखा होगा तो इसमें कुल 1,30,000 फॉर्म पड़े थे, तो अच्छी खासी तादाद में फॉर्म पड़े हैं। अब यदि प्रश्नों के रूप में देखें तो इसमें यदि महिलाओं में यदि 102 से लेकर 105 प्रश्न सही हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में, तो वो सेफ जोन में है। वहीं पे यदि महिलाओं में ओबीसी कैटेगरी में देखें, महिलाओं में फीमेल में ओबीसी कैटेगरी में देखें तो यदि किसी के 198 से लेकर के 203 अंक आ रहे हैं, या 99 क्वेश्चन से लेकर के 101 क्वेश्चन, 99 से 101 क्वेश्चन हो रहे हैं, या 198 से 203 नंबर हो रहे हैं, तो वो सेफ जोन में है। वहीं फीमेल कैटेगरी में यदि आप एससी कैटेगरी की बात करें तो इसमें यदि 190 नंबर से लेकर 195 नंबर आपके बन रहे हैं, या 95 क्वेश्चन से लेकर 97 क्वेश्चन तक सही हो रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। वहीं यदि एसटी कैटेगरी की बात करें, एसटी कैटेगरी में फीमेल की बात करें तो इसमें यदि आपके 180 से 185 नंबर बन रहे हैं, या 90 से 92 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। ये तो था जेल वार्डर की। अब फायरमैन की देख लेते हैं। फायरमैन में यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तो यदि आपके 204 से लेकर के 209, 204 से 209 अंक हैं, मतलब इतने नंबर आ रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। मतलब कि 102 क्वेश्चन से लेकर के 104 क्वेश्चन यदि आपके सही हैं तो आप सेफ जोन में हैं। वहीं यदि ओबीसी कैटेगरी की बात करें, ओबीसी की, तो यदि आप 196 से लेके 201 अंक ला रहे हैं, या आपके 98 क्वेश्चन से लेके 100 क्वेश्चन तक सही हो रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। वहीं पे यदि आप एससी कैटेगरी में हैं, आपके 192 से लेके 197 मार्क्स नंबर आ रहे हैं, या आपके 96 से लेके 98 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप सेफ जोन में जा रहे हैं। वहीं पे यदि आप एसटी कैटेगरी में हैं और आपके 182 नंबर से लेकर 187 नंबर तक आ रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। यदि प्रश्नों में बात करें तो 91 क्वेश्चन से यदि 93 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं एसटी कैटेगरी में, तो आप सेफ जोन में हैं। अब महिला कैटेगरी की बात कर लेते हैं, फीमेल की। तो फीमेल में यदि आपका 190 से लेकर के 195 मार्क्स आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। यदि प्रश्नों के रूप में देखें तो यदि 95 से लेकर के 97 आपके क्वेश्चन सही हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। तो ये जेल वार्डर और फायरमैन का था। यदि आप हॉर्स राइडर का भी चाहते हैं कि एक्सपीरियंस अगर आप बताया जाए, तो आप कि जितने अंक हो रहे हैं हॉर्स राइडर के लिए, आपने आवेदन किया, जितने अंक हो रहे हैं, तो वो नंबर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि उसका अनुमान लगाना थोड़ा सा सटीकता से अनुमान लगाया जा सके। तो इतनी सारी चीज़ें थी, ये जो आपका यूपी पुलिस जेल वार्डर, फायरमैन और हॉर्स राइडर का एग्ज़ाम हुआ है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।